तो कल हमने जो है EMI शुरू किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज लॉ के बारे में और लेंज लॉ के बारे में पढ़ लिया था। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ठीक है, मोस्टली हर जगह अगर आप फिजिक्स की बात करें तो हर चैप्टर में कोई ना कोई लॉ है, ठीक है, हर चैप्टर में। जैसे अभी देखो ये हमने EMI शुरू किया तो इसमें देखते देखते दो लॉ हमने कल ही पढ़ लिया फर्स्ट क्लास में। तो इसी तरह से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ लॉ होता है। तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान देना होता है कि जितने भी थ्योरम्स हैं, प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, ठीक है, और इन लॉज पे बेस्ड जो अप्लीकेटरी पार्ट्स हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, उन सबको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है और उन सब पे बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं इन्हीं के बेसिस पे, ठीक है। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं उस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी में आप ये चीज भी इंक्लूड कर सकते हो कि मोस्टली हम बहुत ज्यादा फोकस करें उन बातों पे, उन चैप्टर्स पे क्या, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं लॉ आता है और उन लॉस पे फोकस करें, उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस पे फोकस करें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होता है और नंबर गेन करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। बाकी पढ़ना तो सब है, ठीक है, लेकिन एक ये बात है कि इस पे आप फोकस कर सकते हो फिलहाल। तो अभी तो जो है हमने कल जो है सारे टॉपिक्स देखे थे, 3 टॉपिक जो अभी मैंने बोला, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किया था और कुछ मैंने जो है काम के लिए, होमवर्क के लिए दे दिया था। आई होप किया होगा सबने, लेकिन यार PDF तो मैंने आज भेजा है, कोई नहीं, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो ये सब हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज वगैरह ये न्यूमेरिकल सारी चीजें हमने देख ली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक, ये सब हो गया है। ये सब हो गया है, ये करिए, क्वेश्चन करिए ये वाला, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर यहाँ पे दिख रहा है, 2 सर्कुलर रिंग्स जो हैं जिनका रेडियस A और B है, और कह रहा है A ग्रेटर देन B है, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर निग्लिजिबल रेजिस्टेंस के वायर से उनको कनेक्ट किया गया है। ये पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। द पैटर्न इन फिगर C इज ऑब्टेन्ड बाय ट्विस्टिंग द लूप थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दिया गया है इसको, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, ऑल द 3 अरेंजमेंट्स आर डिस्प्ले प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप इफ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, then determine the induced current in each phase, सब में जो है इंड्यूस्ड करंट बताना है। तो इंड्यूस्ड करंट बताने के लिए भाई साहब सबसे पहला तो काम ये है आपका, आप इंड्यूस्ड EMF निकालो। और इंड्यूस्ड EMF कैसे निकाल सकते हो भैया, इंड्यूस्ड EMF आप निकाल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, ठीक है। आप देखिए फ्लक्स का चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम फ्लक्स निकाल लें, हाँ, सबसे पहले हम फ्लक्स निकाल लें। तो फ्लक्स क्या होता है, B डॉट A cos थीटा। यहाँ पे इस केस में देखोगे तो एरिया वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ अगर हम मान लें तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी BA, B दे रखा है, A की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी पाई A स्क्वायर और ये हो जाएगी पाई B स्क्वायर, ठीक है। तो पाई A स्क्वायर प्लस पाई B स्क्वायर एरिया हो जाएगा, इस ये निग्लिजिबल है, इसका कोई ऐसा सीन नहीं है। तो पाई A स्क्वायर और पाई B स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो आप जो है फाई जो फ्लक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ देखो फ्लक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले केस में फ्लक्स लिखोगे तो B इंटू A, यानी कि B पाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लक्स आ गया। अब हमको अगर EMF निकालना है तो EMF क्या होता है, d फाई बाई dt, निगेटिव में। तो यहाँ पे जो है माइनस d फाई बाई dt करोगे तो d बाई dt b पाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, यही होता है।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पूरा एरिया कांस्टेंट बाहर आ गया। और बोला हुआ है कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से के दे रखी है ना। डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है, के माइनस पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे के। ये क्या आ गया, ये ईएमएफ आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ईएमएफ ये आ गया। अब ईएमएफ आया, हमको निकालना है इंड्यूस्ड क्या करंट। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है भैया, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, उससे आप डिवाइड करेंगे, आपका क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। चलिए, तो और अगले क्वेश्चंस करिए, अगले पार्ट इसके करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यही था। तो इसका तो हमने फ्लक्स निकाल लिया और ईएमएफ भी निकाल लिया। करंट निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है। तो एक यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस लैम्डा दिया हुआ है, तो पूरा लेंथ कितना है इस वायर का, पूरा लेंथ बताओ। ये वाले वायर का लेंथ कितना है, 2 पाई ए, और ये वाले वायर का लेंथ कितना है, 2 पाई बी। तो टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई ए प्लस बी। तो करंट निकालोगे तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करना पड़ेगा ना। तो ईएमएफ की वैल्यू आएगी माइनस पाई, मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैग्नीट्यूड ले लो, पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इनटू के अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू है लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई ए प्लस बी, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर यही है ना। यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा ए प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा करंट की वैल्यू। ठीक, अभी इनका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, कुछ अंतर नहीं आएगा वहां पे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अंतर क्या आएगा, बस इसी को क्या किया गया है, इसी को जो है पलट दिया गया है। ये जो आपको लूप दिख रहा है छोटा वाला, इसी को पलट दिया गया है। यानी मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये ऐसा 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 जा रहा होगा। ठीक है, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, इसमें देखोगे जाके क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर ये बड़े वाले लूप का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम अंदर मानते हैं, तो छोटे वाले लूप के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये आप समझ पा रहे होगे क्यों हो रहा है। मान लिया कि इसमें करंट ऐसा मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें जो है डायरेक्शन चेंज कर देगा वो। ठीक, तो यहाँ पे बस अंतर ये आएगा कि आप एरिया वेक्टर, जब आप एरिया लोगे तो बड़े वाले लूप का एरिया माइनस छोटे वाले लूप का एरिया करना पड़ेगा। पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा बस। ठीक, तो माइनस लग जाएगा, बाकी सारी बातें वैसे ही होंगी। रेजिस्टेंस अभी भी जो है लेमडा पर यूनिट लेंथ होगा, तो लेंथ तो पूरा 2 पाई ए प्लस बी ही होगा अभी भी, है ना। तो रेजिस्टेंस हम टोटल रेजिस्टेंस उसकी मदद से लिख सकते हैं। ठीक, ये अगर सी वाले की बात करें तो सी वाले में भी क्या कह रहा है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया, मतलब इसी को ट्विस्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया। ठीक है, तो अभी भी एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी भी जो एरिया, टोटल एरिया आप लोगे एरिया की जगह, तो वो क्या लोगे, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, बस यही अंतर आएगा। मतलब बी और सी वाले के केस में आंसर सेम आएगा, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में पूछ लो यार। शिविंदर, नहीं सर। एरिया जैसे डायरेक्शन ऑफ एरिया की बात करेंगे ना, फ्लक्स में बी इंटू ए आता है, तो बी तो चलो ठीक है, टाइम वेराइंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दे रखी है डीवी बाई डी टी। लेकिन एरिया का अगर हम देखेंगे तो एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर फर्स्ट केस में देखें तो वहां पे अगर इनसाइड था, दोनों लूप्स का एरिया इनसाइड हमने मान लिया था। सेकंड और थर्ड केस में देख रहे हैं कि जो छोटा वाला लूप है वो 180 डिग्री ट्विस्ट हो जा रहा है, मतलब इसका एरिया घूम जा रहा है। तो जो नेट एरिया वेक्टर होगा, नेट एरिया वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो नेट एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों का, बड़का माइनस छोटका। चलो, ये तो हो गया, अच्छी बात। इसमें किसी को दिक्कत, पहले वाले में पहला देख लिया जाए। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द शेडेड फेस, किसका हुआ है ये, अच्छा किसी का हुआ ही नहीं है क्या, पीडीएफ तो सवेरे भेजे हैं मास्टर साहब, आप बुला जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बी है, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए वेक्टर,
बी वेक्टर दे रखा है, शेडेड फेस की बात करोगे तो इसका अच्छा लेंथ दिया हुआ है, तो एल स्क्वायर करेंगे एरिया आ जाएगा, एरिया की डायरेक्शन होगी आई कैप में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए आई कैप, मान लो आ गई ए आई कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना, फ्लक्स आ जाएगा शेडेड पोर्शन से, ठीक है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द 6 फेसेस, 6 फेसेस से क्या फ्लक्स होगा, अरे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी आउटसाइड एक्सटर्नल है, तो जितना घुसेगा उतने निकल जाएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा 0, ठीक है। चलो करना यार, अटेम्प्ट करना, कर लोगे, ये सब चीजें तो सिखा ही दिया हूं, तो क्या डिस्कस करें, ठीक है। लेंज लॉ हो ही गया, ये सब हो चुका है, ये सब आप करिएगा, मतलब लेंज लॉ क्या करेगा, अपोज करेगा भाई, और कुछ नहीं करेगा। जैसे ये चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको यहाँ कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द इफ द वायर इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहली बात, करंट किधर, नीचे की तरफ, लूप किधर, इधर की तरफ, उस मारो अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यहाँ डिक्रीज करेगी, तो अगर अंदर की तरफ डिक्रीज करेगी, लूप डिक्रीज होने देगा क्या, नहीं, यानी कि लूप क्या करेगा, अंदर की तरफ इंड्यूस कराएगा ईएमएफ, और अंदर की अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसको जो डायरेक्शन ऑफ करंट बनानी पड़ेगी वो क्लॉकवाइज बनानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, तब जाके अंदर होगा, तो करिएगा, बहुत आसान है। आज हमको शुरू करना है मोशनल ईएमएफ, कहानी सुनिए मोशनल ईएमएफ की, पूरी कहानी सुना दी जाए तो देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो यार, ईएमआई एसी में जो एक्चुअल एग्जाम्स होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मान लिया जाए, जैसे नीट की अगर हम बात करें, और बाकी जो है जेई में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो चलो आ जाता है। आसान क्वेश्चंस आते हैं ईएमआई के, देखने में डरावने होते हैं लेकिन आसान होते हैं, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर याद हैं, सारे फॉर्मूले अगर याद हैं, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, और मोस्टली जो है कोरिलेट कर करके पढ़ना होता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट का बहुत कोरिलेशन है, मैग्नेटिज्म में पूरा एनालॉग लेके मैक्सिमम किया हमने, यहाँ भी एनालॉग लेंगे, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी होती हैं। तो फिलहाल अब आते हैं हम मोशनल ईएमएफ से। नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ, ठीक है, नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, ये देख रहे थे कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या तो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या तो एरिया के वजह चेंज होने की वजह से, या ओरिएंटेशन बदलने की वजह से, यानी कि थीटा चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया मोशनल ईएमएफ, मतलब कंडक्टर जो होगा वो मोशन कर रहा होगा, और मोशन कर रहा होगा, उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको नाम देंगे मोशनल ईएमएफ। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मोशनल ईएमएफ की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, इस तरह का रैंडम कोई कंडक्टर हम बना देते हैं, इस तरह का, ये कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक, और इसके पास एक वेलोसिटी है v वेक्टर, ठीक है, v वेक्टर इसके पास वेलोसिटी है। कहानी समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए, जब जरूरत होगी तो मैं बोल दूं। इसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस होंगे, जब इसके अंदर चार्जेस होंगे तो उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई वायर मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो फोर्स कितना लगता है भाई दीपक, क्यू चार्ज मूव करता है तो क्यू v क्रॉस b हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज क्यू मान लिया जाए, तो ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा डेट विल बी क्यू वी क्रॉस बी, ये लगेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज का वो हम डायरेक्शन देख लेंगे, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव बस ये बताता है कि v क्रॉस बी के डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो ये हमारा आया फोर्स वेक्टर, ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना बाबू, ये आया हमारा फोर्स वेक्टर। अब यहाँ पे एक एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, मान लीजिए डीएल एलिमेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, ये डीएल एलिमेंट ले रहे हैं,
ठीक, तो यहाँ ये जो डीएल एलिमेंट है यहाँ पे, इसके अलग अलग, इसके अब देखो ये क्या है ना, स्ट्रेट वायर तुमको दिख रहा होगा लेकिन स्ट्रेट वायर है नहीं यार, तो यार थोड़ा सा मैं टिल्ट करके बनाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है ये। यहाँ पे जो है आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे ये, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे, थोड़ा सा अगर तिरछा है ये, एक कंपोनेंट जो होगा वो इसका, अगर आप मान लीजिए इधर ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लें, तो यहाँ पे समझना, चलो तो ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज के ऊपर। अगर मान लो यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये जो डीएल एलिमेंट हमने लिया है, डीएल एलिमेंट चार्ज को, भाई चार्ज को इसमें पूरा मूव करेगा, लेकिन चार्ज को ये डीएल एलिमेंट जब चलेगा, चार्ज डीएल एलिमेंट चलेगा तो ये फोर्स कुछ वर्क करेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेस कराने के लिए। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो होगा एफ डॉट डीएल होगा, वही वर्क डन होगा भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डीएल के बराबर। अभी हम छोटा एलिमेंट लेके करते हैं, यहाँ पे जब आप करोगे तो ये हो जाएगा क्यू v क्रॉस b डॉट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये क्या आया, ये वर्क डन आया मैग्नेटिक फोर्स द्वारा, ठीक। और आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये मोशन की वजह से आ रहा है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है भाई आप जानते हो, मान लो ये पॉइंट को ए मान लें, ये पॉइंट को बी मान लें, ठीक है, ये मान लें, तो जो VBA होगा, VBA मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, वही तो ईएमएफ इंड्यूस्ड है। चार्ज यहाँ से हम मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि यही ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नहीं पता है तो बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है हमने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब बेटा यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, V क्रॉस B डॉट मिलेगा, V क्रॉस B डॉट DL ये मिलेगा, ठीक। तो ये आता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, हमने रैंडम बॉडी ली है, ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आती है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, दिस इज नथिंग बट, अगर आपको वेक्टर याद है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और डॉट डीएल हो रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा ईएमएफ आया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट कैन बी रिटन एज V क्रॉस B डॉट डीएल, ऐसा तो हमने ये निकाला है। ये ऐसा भी बाबू लिखा रह सकता है, अगर आपको याद हो पैरेललोपाइप्ड, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जिसके एडजेसेंट साइड्स जो होते थे वो होते थे A क्रॉस ABC, तो वहां पे आता था A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A, C डॉट A क्रॉस B, है ना। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल सकते थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके साइक्लिक ऑर्डर में करते थे। नहीं याद है तो रिवाइज करना एक बार, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे B क्रॉस डॉट डीएल हुआ है। इस चीज को भैया हम ये भी लिख सकते हैं, B क्रॉस डीएल, इसका क्रॉस डीएल डॉट V। अच्छा डॉट आगे लगा या पीछे लगा कोई मतलब वाली बात नहीं है, डीएल डॉट पे हो सकता है, मतलब डीएल आगे भी लग सकता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। ये इसको एक और चीज लिख सकते हैं भाई, डीएल क्रॉस V डॉट, ये सब वैल्यूज हैं। मान लो ये बना दिया गया ऑप्शन में ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये तीनों करेक्ट होंगे, ठीक है, इसके अलावा जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक। ये ध्यान देना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ किया नहीं हमने साइक्लिक ऑर्डर में, ये तो हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या किया है, B क्रॉस डीएल किया है, बाकी बचा तो डॉट कर दिया। अभी यहाँ क्या किया है, डीएल क्रॉस V किया है, बाकी जो बचा उस पर डॉट कर दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर की बातें हैं। तो ये चीजें जो हैं आपके पीडीएफ में दी हुई हैं, वहां से आप लिखिएगा। मोशनल ईएमएफ देखिए आप, ये सब लिखा हुआ है पूरा जो है, यहाँ पे यही आता है V क्रॉस ये सब, ठीक है। अच्छा एक और अप्रोच होता है भाई, सेकंड अप्रोच होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी
तीर मारने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको भी। एक सेकंड अप्रोच होता है भैया, वो भी देख लिया। अच्छा एक चीज देखो, ये देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हारी जगह होता तो हो जाता। अरे गुरुजी, कल यहाँ तो आप बताए थे E.dl का इंटीग्रेशन जो होता है 0 होता है, और आज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है, ऐसे कैसे? तो देखो यहाँ भी वही है ये, लेकिन यहाँ A से B तक है और वो क्लोज्ड था पूरा। इसको भी क्लोज्ड कर दोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज सरफेस की हमने बात की थी। चलो अच्छा, वो तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया अभी फिलहाल। तो देखते हैं तो होता क्या है। देखो बाबू, एक और सेकंड अप्रोच होता है। पहला अप्रोच आई समझ में आया होगा। सेकंड अप्रोच क्या होता है? सेकंड अप्रोच होता है, याद करो कल मैंने एक चीज किया था, जब हम E और B के बीच का रिलेशन निकाल रहे थे तो मैंने बताया था E/B = V के बराबर आता है, और जब वैक्यूम की हम बात करते हैं तो V की वैल्यू C हो जाती है, ठीक है। प्रजापति आवाज जारी है? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछना। अभी देखो ये था, और ये मैंने कहा था कि मैं कैसे याद रखता हूँ। तो मैंने कहा था मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कर देता हूँ चार्ज को, और काट के मैं E/B = V निकाल लेता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना आए कि E/B होता है कि B/G होता है। ये हवा में थोड़ी कर दिया था, या ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा ऐसे दिमाग किया वैसे मैंने कर दिया, लेकिन नहीं, इसका यही चीज जो है यहाँ अप्लाई होने वाली है। अब समझो क्या अप्लाई होने वाली है। हमने क्या किया, यहाँ एक चार्ज लिया, मान लो Q चार्ज लिया है वायर के अंदर, तो हमने V/B किया, फोर्स ऊपर लगा। मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो है ऊपर जो है एक्युमुलेट करेंगे और नेगेटिव चार्जेस नीचे एक्युमुलेट करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है ना। पॉजिटिव चार्जेस ऊपर एक्युमुलेट करेंगे, नेगेटिव चार्जेस नीचे एक्युमुलेट करेंगे, ठीक है, ये बात है। तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज बहुत ढेर सारे एक्युमुलेट कर गया, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज एक्युमुलेट कर गए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को मूव करा रहा था ना। अब जैसे जैसे ये एक्युमुलेट करते जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। होगी कि नहीं होगी? तो अगर आप ये क्यू चार्ज देखो, तो इस क्यू चार्ज पे ऊपर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि V/B करोगे ऊपर की तरफ आएगा, और पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, ठीक है। तो वो सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज के बराबर हो जाएगा, वहीं पे चार्जेस का मोशन रुक जाएगा, वहीं पे चार्ज एक्युमुलेट होना बंद कर देंगे, और वो हमको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये तो समझो, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर नहीं हुआ तो चार्ज एक्युमुलेट करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे। क्या चाहते हो, जिंदगी भर चार्ज इधर से उधर ही मूव करते रहे? नहीं, एक हमको फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चाहिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है एक फिक्स वैल्यू भी तो चाहिए। तो उस फिक्स्ड वैल्यू के लिए होता क्या है कि ये चार्जेस ऐसे एक्युमुलेट होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय आता है कि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है, और चार्जेस का मूवमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो उस केस में ध्यान समझिएगा कि F इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी और F मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, कुल मिला जुला के क्या हो जाता है, 0, ठीक है। ये कुल मिला जुला के 0 हो जाता है। QE की वैल्यू क्या होगी, QE, ठीक है, प्लस वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं, ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म। और FM की वैल्यू क्या होती है, QV/B, कुल मिला जुला के 0 वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो Q तो भैया खत्म हो जाएगा ना। E वेक्टर की बाबू वैल्यू कितनी आएगी, -V/B। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है -V/B आया, मेरी बात समझिएगा, मतलब V/B के अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक, समझ रहे हो ना। V/B का डायरेक्शन कौन होता है,
V क्रॉस B का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फोर्स देखो ऊपर लग रहा है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फोर्स देखो नीचे लग रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है कि नहीं, तो वही कह रहा है कि V क्रॉस B के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। चलो वो तो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शंस है, लेकिन चलो ये इतनी बात समझ में आई। अब आप जानते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस VA, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स E डॉट DL। बोलो हाँ या ना, कहां से कहां, ए से लेके बी तक, ठीक है। तो ये भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो भाई, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो। तो ये चीज होता है। तो यहाँ E की वैल्यू रखो बाबू, तो रखोगे तो VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए से लेके बी तक। ये माइनस ऑलरेडी था, और E की वैल्यू भी माइनस में, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये V क्रॉस B डॉट D। रिलेशन आया। देखिए कोई डिफरेंस यहाँ पे अगर हो तो बताएं। अरे इंटीग्रेशन का मतलब कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो आपको ये मैंने बताया कि किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालें और वर्क डन निकाल लें और उसको चार्ज से डिवाइड कर, और दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करके निकाल लें। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमको ये यूज करना पड़ेगा। ये दो तरीकों की मदद से जो है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, इंड्यूस्ड करंट आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करके निकाल लोगे, और बाकी चीजें जो चार्ज वगैरह होता है वो आप कर लोगे, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों का यूज करके जो है आपको कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, कुछ रटना नहीं है। और बाकी ये देखो, ये तो मैंने बताया ही, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक बार रिवाइज कर लेना वेक्टर से सभी लोग, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ कर लिया है। तो दोनों केसेस में जो है फॉर्मूला सेम आता है, V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल, मेरा वाला, बस कुछ नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन निकालना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, अबे कुछ नहीं, देखो V क्रॉस B ही डायरेक्शन देगा, क्योंकि देखो ओवरऑल तो स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट हो गया है, तो V क्रॉस B ही डायरेक्शन देगा। V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, थंब क्या बताएगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज उसका अपोजिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल होता है ना। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि बैटरी की तरफ बिहेव करने लगता है, तो जब बैटरी की तरफ बिहेव करने लगेगा क्या होगा, अभी और चीजें समझ में आएंगी। बस अभी तो आप चार्ज का एक्युमुलेशन ध्यान दो कि चार्ज एक्युमुलेट किस तरह से करेगा, पॉजिटिव किधर करेगा, नेगेटिव किधर करेगा। तो चार्ज का एक्युमुलेशन हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल से। बोलो भाई दीपक आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी देखो इसी कॉन्सेप्ट से जो है हमको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो उसके ऊपर जो है हमको मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करेंगे, दोनों अप्रोच से करेंगे, ठीक है। तो दोनों अप्रोच से करेंगे, चलो करते हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। तो हमको देखना है कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मतलब नहीं है वो अपने आप करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट तो इंड्यूस कराना है यहाँ, ठीक है। करंट कैरिंग नहीं है, मतलब एक वायर है जो मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक वायर है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है। तो जरा ध्यान देना बाबू, यहाँ एक रेफरेंस मान लो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम मान रहे हैं अपने सिंपलिसिटी के लिए, प्रूविंग करा रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रूविंग जरूरी है, नीट के लिए तो फॉर्मूला जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये भाई साहब आगे बढ़ना शुरू करेंगे,
आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो V क्रॉस B करोगे तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे यार, नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे यार, एकदम कर जाएंगे। ये एक बात समझ में आई। तो ये फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर, तो फोर्स होगा वो लग रहा होगा Q V क्रॉस B। अगर Q चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा V क्रॉस B। V की अगर बात करें भैया, V वेक्टर की बात करें तो मान लो मैग्नीट्यूड V है और डायरेक्शन किधर है, I कैप में। B की अगर हम बात करें भैया, B की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मान लो मैग्नीट्यूड V है और डायरेक्शन किधर है, माइनस K कैप। बोलो आया नहीं आया, आया। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ता था हमको DL, जिसमें चार्जेस के मूव कराने के लिए वर्क डन हम छोटा सा निकालते थे। तो ये एलिमेंट की डायरेक्शन अगर आप देखोगे, अब देखो चार्ज मूव कैसे कर रहा है, इधर से इधर ना, तो DL वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसको हम DL ही बोल रहे हैं, लेकिन किधर की तरफ, J की तरफ, J वेक्टर की तरफ। अरे होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये वापस से फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है पता कर रखा है कि E की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, वो होती है V क्रॉस B डॉट DL। ये स्मॉल ही आया क्योंकि छोटे एलिमेंट के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो V की वैल्यू कितनी है, Vi कैप क्रॉस B की वैल्यू कितनी है, B माइनस K कैप, ठीक है। और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है DL J कैप का, ठीक। तो V और B माइनस साइन अलग। I क्रॉस K क्या होता है भाई, I क्रॉस K क्या होता है अभिषेक, माइनस J। वेरी गुड, माइनस J होता है। यानी वो जो I क्रॉस K आएगा वो माइनस J आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इट विल बी व्हाट, VB J, और यहाँ पे DL J कैप होगा। ये स्मॉल EMF आया। अब ये देखो J डॉट J क्या होता है अंशुल, J डॉट J सर 1 वेरी गुड, यानी कि VB DL, VB DL। ये क्या आया, ये स्मॉल जो है EMF आया, लेकिन हमको तो पूरा जो है वायर की लेंथ L है, L लेंथ के लिए हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल EMF जो आएगा, टोटल इंड्यूस्ड EMF, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ VB DL। कहां से कहां तक, इसको शून्य मान लें तो शून्य से लेके L तक, यानी कि VB इंटीग्रेशन ऑफ DL शून्य से लेके L तक, यानी कि VB, ठीक। EMF की वैल्यू कितनी आती है स्ट्रेट वायर के लिए, VBL इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अरे बोलो आया नहीं आया, आया नहीं आया। ये एक और बाबू बात सर DL का, हाँ सर DL का डायरेक्शन J कैसे लिए हैं, देखो DL जी, हाँ बात तो सही है। देखो जो चार्जेस हैं, मान लो हम Q चार्ज मान रहे थे, मतलब Q चार्ज को मूव कराना है, तो Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि V क्रॉस B। तो Q चार्ज को मूव कराना है, तो DL के लिए मूव करने के लिए, तो Q चार्ज जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना, मतलब इधर से इधर, तो कौन सी डायरेक्शन है, J कैप, तो वही DL J कैप कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर अभिषेक, यस सर। ठीक। तो ये आया VBL, तो ये हमने उस मेथड से किया जो हमने फाइंड आउट करा था। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले मेथड से भी करना है, ठीक है। अच्छा उसके पहले हम एक चीज मैं बता दूं, ये जो वायर होगा किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ बैटरी, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हो, ये वायर का इक्विवेलेंट आप अगर बनाओगे तो ये दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये वायर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा, ठीक। अब समझ में आया डायरेक्शन किधर आएगा करंट का, मतलब करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा अगर यहाँ पे कुछ हमने करंट कर दिया तो, ठीक। नहीं तो अगर क्लोज सर्किट नहीं बनाया हो तो करंट तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास, वो जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी और डिस्कस करेंगे, क्लोज सर्किट वगैरह बनाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंसेस इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। बस यहाँ पे एक बात ध्यान देना बाबू, जिधर पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जहां नेगेटिव चार्जेस जाएंगे वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो ये तो आपको पता होगा ना, ठीक है। तो अगर इसको B मान लें, इसको A मान लें, तो
ये जो ईएमएफ हमारा आया है दिस इज नथिंग बट वीबी माइनस वी, वीबी माइनस वी, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल वीबीएल। तो अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, चलिए शुरू किया जाए। तो हम सेकंड मेथड से भी एक बार देख लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई न्यूमेरिकल्स भी हमको अगर ऐसा सॉल्व करने आ जाएगा तो दोनों चीजें दिमाग में याद रखनी है, ठीक। मतलब यहाँ पे ये है v वेलोसिटी से जा रहा है, b इधर है, इसके अंदर q चार्ज है मान लो एक, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ Fm। वो सिचुएशन जब सफिशिएंट चार्जेस एक्युमुलेट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगने लगेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन दिस चार्ज दैट विल बी Fq ले लो। अच्छा, तो वो सिचुएशन जब चार्ज का मूवमेंट जो हो रुक जाए, यानी Fq जो हो Fm के बराबर हो जाए, उस केस में QE जो होगा QVB के बराबर होगा। क्रॉस खत्म कैसे, क्योंकि V और B 90 डिग्री पे हैं, Q से Q क्या हो गया, निपट गया, तो E की वैल्यू बेटा QB आई आ गई। इस सिचुएशन को सॉरी VB, इस सिचुएशन इस पॉइंट को आप B मान लें, इस पॉइंट को आप A मान लें। तो अगर आप VB माइनस VA निकाल रहे हो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक बात बताओ, VB माइनस VA निकाल रहे हो तो ये E इंटू डी हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। D क्या होता है, लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, लेंथ L, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है VB और D की वैल्यू कितनी है L। आ गया कि नहीं आ गया, तो यही क्या आता है EMF VBL। तो देखो ये आसान था, ठीक है, आसान वो भी है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन जो है उसके यूज पढ़ सकते हैं। वेक्टर में घुमा देगा तो वेक्टर के केस में वही सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ से क्या आ जाता है VBL, ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर पोटेंशियल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल यानी लोअर पोटेंशियल। आई होप समझ में आ गया, ठीक। ये बातें आपको ध्यान देनी है और यहाँ से जो है आपको सारी बातें लिख लेनी है। ठीक है, ये देखो यार, ये वही चीज है, पूरा पढ़ना लिखना, ठीक। अब देखो कह रहा है कि मोशनल ईएमएफ जो है भाई वो इक्विवेलेंट बैटरी की तरह काम करता है। मान लो ये वायर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होगा R होगा और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस इधर एक्युमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर। कैसे मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि आप V क्रॉस B करिए। तो देखो ये बैटरी बना दिया कि नहीं, अगर वायर में रेजिस्टेंस है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है और बैटरी का ईएमएफ जो है BVL हो जाता है, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है। अब जरा बाबू ध्यान देना, इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे दो रेल हैं, एक ये और ये, इसमें ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा है, रेल के रेजिस्टेंसेस को हम निग्लिजिबल मान रहे हैं। इस पे एक मूविंग वायर है जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बच्चा लोग, तो ध्यान दीजिए, ये जब आप कर्ल करोगे, ठीक है, तो ये जब आप कर्ल करोगे यहाँ पे, तो ये एक बैटरी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। आप देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल किधर आएगा, सब लोग अपने पास जहां जहां बैठे हो जल्दी से करो। इधर इसको ध्यान मत देना बे, ये ध्यान मत देना, ये डायग्राम कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी में हायर और लोअर कौन होगा, और एक्सप्लेनेशन चाहिए। V को B की तरफ कर्ल करो, V की तरफ स्ट्रेच करो, अरे यार V की तरफ स्ट्रेच करो, B अपवर्ड डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है, A या B की तरफ, किसकी तरफ शिवेंद्र, थंब किधर आ रहा है, ए की तरफ सर, A की तरफ आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। मतलब A विल बी एट हायर पोटेंशियल, B विल बी एट लोअर पोटेंशियल। मान लिया कि इसका भी एक रेजिस्टेंस है जो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम को देखो उल्टा बना दिया है, लेकिन ठीक लिखा है। ए को देखो हायर पोटेंशियल पे रखा है और बी को देखो लोअर पोटेंशियल पे रखा है कि नहीं रखा है, रखा है ना।
ये बैटरी की तरह ये वायर बिहेव करने लग रहा है, जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बैटरी की पोलैरिटी आपको ध्यान देनी है भाई, ठीक है। बाकी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था वो R था, तो यहाँ पे देखो एक क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये I की वैल्यू क्या आएगी भाई, I की वैल्यू आएगी E/R+R। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर याद है, और ये जो लोग टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज वाला दे रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस में इस रिलेशन से एक आध बार ग्राफ भी बनाने आ गया है, E=I/r में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो I क्या हो जाएगा, E/R+R। अच्छा, यहाँ पे ये जो E है इसकी वैल्यू कितनी है, VBL, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर कितना है, L, ठीक है। तो यही VB माइनस VA है, VB माइनस VA है, VB। अच्छा चलना शुरू करो, चलो किरचॉफ लॉ लगाओ भाई, देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, किरचॉफ लॉ लगाओ। करंट यहां से आ जाएगा, B से निकलेंगे तो माइनस IR हो जाएगा और प्लस E हो जाएगा, और A पे पहुंच जाएंगे तो VB माइनस IR प्लस E और A। नहीं, ये गलत दिया है, ये VA माइनस VB होगा, ये गलत दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, खाली बोल बोल के बता दे रहा हूँ। चलो अच्छा देखो यहाँ कुछ इस तरह का सीन था। पहली बात तो अभिषेक ये बताओ, अभिषेक भाई, ये पोलैरिटी कैसे, पोलैरिटी कैसे डिसाइड हुआ, ये क्लियर है? किसमें? ये बैटरी की पोलैरिटी कैसे डिसाइड हुई, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब जरा हम करंट देखते हैं, चलो ठीक है आगे समझो। करंट अगर I करंट इसमें मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। PDF थोड़ा पढ़ते समय होश में रहिएगा, कहीं कहीं मिस प्रिंट है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो आपको जो है टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है बाबू, तो मान लो B से A तक हम चलें, वैसे A हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। चलो B से A तक चलो, कोई बात नहीं। VB, यहाँ करंट I है, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में IR, किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ, फिर हम निगेटिव से पॉजिटिव प्लस E, कहाँ पहुंच गए, A पे। तो VA माइनस VB जो आएगा वो आ जाएगा E माइनस IR। और ऑब्वियसली पता चल रहा है भाई ये हायर पोटेंशियल पे है, VA माइनस VB क्या आएगा, E माइनस IR। ये ध्यान देना, वहां देखो गलती लिख गया है, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। सर वो R को इंक्लूड नहीं करेंगे, कैपिटल R को? नहीं वहां तुम IR, अबे वहां तो हम चले ही नहीं ना, हम तो खाली ये निकाल रहे हैं ना, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप सर्किट में चलोगे तब वो लेंगे ना, अभी तो हम बस इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक बस चले हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं आया है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये VA माइनस VB आएगा बाबू। अच्छा देखो यहाँ पे आगे समझते हैं, I की वैल्यू यहाँ E/R+R आ चुकी है, तो I की वैल्यू E/R+R लिखा गया है, एलसीएम लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, ये चीज प्रूफ हो गया। अब जरा, अरे दोबारा आ गया क्या ये, चलो कोई बात नहीं, चलो ये अभी करेंगे क्वेश्चन। कुछ और चीजें समझो बाबू, यही हमारे पास था, यही हमारे पास, ये डायग्राम देखो सही दिया हुआ है, उसके जगह पे आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। E की जगह क्या लिखोगे तुम लोग, EMF की जगह VBL लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट आ गया हमारे पास। अब बाबू ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है V वेलोसिटी इधर की तरफ था ना, इसके पास V वेलोसिटी इसके तरफ, इधर की तरफ था, तो आगे बढ़ रहा था। तो जो V अभी यहाँ पे जो है, ये एक देखोगे जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा, ध्यान से समझो मेरी बात, जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा वैसे ही एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है। देखो इस तरह से नहीं समझा रहा हूं मैं, ऐसा यहाँ पे बोर्ड पे समझाता हूँ, ध्यान दो, बोर्ड पे समझाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे देखना कैसा है, यहाँ पे ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो B की तरफ जब कर्ल करोगे तो पता चलेगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, ठीक है। इस वायर के अंदर अब करंट आ जाएगा,
वायर के अंदर करंट बहेगा कैसा, ऐसा, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा सर जी निगेटिव से पॉजिटिव में कैसे बह जाएगा, अबे निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं बह रहा है, ये बैटरी की तरह काम कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। ये बैटरी की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी निगेटिव पोलैरिटी। अभी करंट ऐसा बह रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझे, करंट बह रहा है, तो करंट जब आ जाएगा वायर के अंदर, ये मूवेबल वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। किधर की तरफ लगेगा भाई, करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच करो, बी की डायरेक्शन में कर्ल करो, सब याद रखना है एक साथ, सब खिचड़ी पक जाएगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ध्यान रहे। तो करंट की डायरेक्शन इधर स्ट्रेच किया इधर, तो इस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा, ठीक है। तो मतलब टू कीप दिस वायर इन कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, अगर इस वायर को कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन v वेलोसिटी से मूव कराना है आपको, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो फोर्स होना चाहिए Fm के बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, E की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी VVL, बोलो भाई, E को हम I/R लिख सकते हैं, बोल दो भैया I/R। तो यहाँ पे जो है VVL, ठीक है, तो अरे नहीं IR लिखते हैं ना इसको, I इंटू R लिखते हैं, ठीक। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, VVL अपॉन R, I की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, VVL अपॉन R हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि भाई हम फोर्स लगा रहे हैं ना एक एक्सटर्नल, या मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगा रही है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रही है इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, या ऐसा पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू कीप दिस वायर इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो दोनों फोर्सेस तो सेम ही है, मतलब इस F एंड FM ये जो होगी IL भी होता है कि नहीं, अरे BIL साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो IL भी होता है कि नहीं होता है। I की वैल्यू हमने निकाल रखा है अपने EMF के कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे जो F आएगा वो क्या आ जाएगा, BVL अपॉन R, I की जगह रखा, बाकी L इंटू B, ये क्या आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा तुम्हारा V स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। ये मैग्नेटिक फोर्स कितना फोर्स लगाती है जब कोई वायर V वेलोसिटी से मूव करता है और उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, तो उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कितनी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अच्छा एक चीज समझना, एक और बात समझना, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कुछ पावर सप्लाई हो रहा होगा, कुछ पावर सप्लाई हो रहा होगा, भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो मेरी एनर्जी जा रही है, मतलब कुछ मैं पावर सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पावर जो सप्लाई हो रहा है, अगर आप जानो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पावर अगर याद है वर्क एनर्जी पावर के अंदर, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हुआ करता था, इंस्टेंटेनियस पावर जो हुआ करता था वो F इंटू V हुआ करता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी हुआ करता था। तो यहाँ पे पावर सप्लाइड अगर आप निकालो तो फोर्स की जगह B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R करोगे, और यहाँ V करोगे, कुल मिला जुला के B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये पावर सप्लाइड है। अच्छा पावर डिसिपेटेड भी यही होगा, जितना पावर सप्लाई होगा सब डिसिपेट कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है जस्ट अपोजिट, ये पावर की वैल्यू आ जाती है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। मतलब देखो मैग्नेटिक्स जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ये EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों को क्या किया हमने, जोड़ दिया, ठीक है। कैसे जोड़े वो क्लियर, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये तो मैंने इस सर्किट के हिसाब से, देखो ये वाले सर्किट के हिसाब से मैंने ये बता ही दिया, E की जगह VVL आप रखे तो I आ गया। वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो वायर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो यहाँ स्मॉल r भी एक इंट्रोड्यूस करोगे आप, कैपिटल R की जगह नेट रेजिस्टेंस लेना होता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमने कंसिडर कर लिया जीरो तो VBL अपॉन R आ जाएगा, जो IL भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये आएगा, ठीक है। तो जो हम अपोजिट फोर्स लगाते हैं कंडक्टर पे कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए वो दोनों बराबर ही होंगे। बाकी पावर अप्लाइड मतलब हाई वाला जो फोर्स लग रहा होगा उसके वजह से पावर ही आया। अब पावर डिसिपेटेड,
पावर डिसिपेटेड देखो आप आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो, ये क्लास 10th का बात है। आई स्क्वायर आर पावर जानते हो ना, आई की वैल्यू रखोगे तो भी ये जो है पावर डिसिपेटेड आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक और बात बाबू ध्यान देना है, जैसे समझिएगा, मेरी बात जरा ध्यान समझना, कि जो फराडे लॉ में ईएमएफ आता था, देखो दो तीन बातें हैं। जो फराडे लॉ में ईएमएफ आता था और जो यहां से आप ईएमएफ निकाल रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। न्यूमेरिकल आए तो कैसे सोचना है, अगर मान लो ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पूछ दिया, तो न्यूमेरिकल आए तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फराडे लॉ से करना है कि मोशनल ईएमएफ से करना है, क्योंकि ईएमएफ तो दोनों में निकल रहा है हमारे साथ, कैसे करेंगे बेटा। देखो अगर न्यूमेरिकल में जो हमारा लूप है, जो बॉडी है, वो मूव नहीं कर रही है, वो चुपचाप रखी हुई है, वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वहां एरिया चेंज हो रहा है, या वहां रोटेट हो रहा है, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, आप ऐसा कह रहे, तो वहां पे तो कोई वेलोसिटी है नहीं ना, मोशन है नहीं, तो मोशनल ईएमएफ का तो कॉन्सेप्ट आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो करेंगे क्या सर जी, तो उस केस में आप ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लगाओगे, ठीक। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू एरिया। अच्छा, अगली बात कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको मोशनल ईएमएफ लगाना है, अगर वेलोसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये हिंट होता है कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कॉन्सेप्ट से निकालें, मतलब वहां का ईएमएफ, मतलब फराडे से जो ईएमएफ आता है और मोशनल ईएमएफ, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। आप प्रूफ कर सकते हो इसको, देखो जरा मिटा रहा हूं मैं इसको, ये सब चीजें हैं वहां से लिखिएगा, मिटा रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखना क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। देखो बाबू, मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे एक लूप है, ठीक है, ये जो है अंदर घुस रहा है, मतलब इसके अंदर मोशनल ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, और क्या फराडे लॉ का भी लग सकता है, एकदम लग सकता है। ईएमएफ जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी होगा कि नहीं होगा। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मान लो ये दूरी एक्स दूरी ये अंदर घुस गया है, एक्स दूरी क्या किया है, अंदर एंट्री ले चुका है, एल लेंथ का ये वायर, मतलब ये है और एक्स एंट्री ले चुका है। यहाँ पे फाई की जगह बी डॉट एस लिख सकते हैं कि नहीं, डॉट खत्म क्यों हो गया भाई, क्योंकि एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, बी एस लिख सकते हैं। तो बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब अंदर जा रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है समय के साथ, तो एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो ds अपॉन dt हो गया। एस एरिया वेक्टर की बात करो, एट दिस इंस्टेंट एरिया कितना है, एरिया है तुम्हारा L इंटू एक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे L भी कांस्टेंट, कहीं भी मूव करेगा L तो L यही होगा, बदलेगा कौन, दिस x, यानी dl dx अपॉन dt। एंड व्हाट इज दिस dx अपॉन dt, x चेंज हो रहा है ना, तो रेट ऑफ दिस x क्या होगा, v, यानी कि bl v आ गया कि नहीं आ गया ईएमएफ। मतलब आपने फराडे लॉ से ये चीज भी प्रूफ कर दी, देख रहे हो। मतलब क्या है, सिंपल सा, कि फराडे लॉ का ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ जो है वही अलग बात नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, समय और परिस्थितियों के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि क्या हमको यूज करना पड़ेगा। तो जब बॉडी जो है रेस्ट में है, रखी हुई है, और केवल फराडे लॉ के मतलब टर्म्स दिए हुए हैं, वेलोसिटी वगैरह का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो आप वहां यूज कर लो। जब वेलोसिटी वगैरह आ गई है तो आप मोशनल ईएमएफ यूज कर लो। तो ये आपको जो है बात ध्यान देना है। तो ये स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे वही कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई अंतर नहीं है ये वो, ठीक है, ध्यान देना। अगली बात कि अगर मान लो रैंडम शेप की बॉडी आ जाए, रैंडम शेप की बॉडी आ जाए तो क्या करोगे आप। तो यहाँ पे बाबू ध्यान देना, रैंडम शेप की बॉडी है, जब v वेलोसिटी ऐसी है तो इस v वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इस AB के अलोंग आ जाएगा, एक कंपोनेंट AB से पैरेलल परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो AB से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसको v cos थीटा, देख रहे हो आप, एंगल की तरफ आ रहा है, अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा डिग्री, तब थीटा ध्यान देना, हो सकता है वो थीटा ये दे दे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि भाई जब हम ईएमएफ निकालेंगे, मतलब एक चीज समझो, ईएमएफ क्या है,
यहाँ पे देखो, ये देखो डायग्राम में ए सी बी हमारा एक्चुअल वायर है, और ये जो है ए और बी के बीच का मतलब इंड टू इंड शॉर्टेस्ट दूरी है। तो आपको हमेशा जो लेंथ लेना होता है वो लेंथ हमेशा शॉर्टेस्ट दूरी लेनी होती है। जैसे वीवीएल में जो एल है ना, वो एल क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो दिया ही हुआ है। बाकी वेलोसिटी कौन सा लेंस है, यही ले लें क्या, जो वी हमको दे रखा है यही ले लें क्या, ये जो वी दे रखा है यही ले लें क्या, नहीं, इसका कंपोनेंट ब्रेक करिए। तो एक कंपोनेंट वायर के अलॉन्ग आ जाएगा वी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा जो होगा वो आपको लेना है, ठीक है। वायर के अलॉन्ग वाली वेलोसिटी जो होगी कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन एक और चीज समझो, कंफ्यूज करने के लिए थीटा यहाँ दे देता तो क्या करते हो, तब कॉस थीटा इधर आ जाता, साइन थीटा इधर। मतलब सिंपल सा आपको याद ये रखना है कि वायर का जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसको आपको जो है ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ए हायर पोटेंशियल पे है कि बी हायर पोटेंशियल पे, तो वी और बी के डायरेक्शन में कर्ल करो, अंगूठा देखो ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बी की तरफ अंगूठा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आएंगे। तो ऑब्वियसली बी क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे, और ए क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी डायरेक्ट आपको ले लेना है शॉर्टेस्ट दूरी, और वी परपेंडिकुलर लेना होता है, मतलब इस लेंथ के जो शॉर्टेस्ट दूरी का लेंथ है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो लेनी होती है। तो इस केस में ए बी मतलब दूरी ए बी और वी कॉस थीटा और बी आपको करना है, ठीक। अब हमको जो है ये समझ में आया कि नहीं आया शिविंदर? हाँ सर। चलो ठीक है। अब मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग बार, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ठीक। कि अगर मान लो अभी तो वायर चल रहा था मास्टर साहब, अगर वायर वहां घूमने लगे तो क्या करेंगे, रोटेट करने लगे तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है जो कि हिंज्ड है, क्या है, हिंज्ड है, एल लेंथ का वायर है, बी मैग्नेटिक फील्ड में जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड है, ठीक है, और रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है। तब आपको बताना है कि हायर पोटेंशियल पे कौन होगा और लोअर पोटेंशियल पे कौन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये हिंज है मतलब ऐसे घूमेगा। आपको यहाँ पहले आप एक एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, कितने लेंथ का, dx लेंथ का, और जहां से रोटेट कर रहा है उससे x दूरी पे मान लें ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। ये dx लेंथ जब रोटेट कर रहा है और इस तरह से रोटेशन हो रही है इसकी, इस छोटे एलिमेंट की वेलोसिटी भी इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी, बोलो यार, ये v जो होगी इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी। अरे भाई ये सर्कल का फॉर्मेशन करेगा ना, करेगा कि नहीं, सर्कल का फॉर्मेशन करेगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन में, तो v इधर की तरफ होगा, ठीक। अब अगर आप देखो तो अगर आप स्मॉल ईएमएफ निकालो इस छोटे dx की, तो हम जानते हैं वही छोटा सा लेंथ है, तो छोटे से लेंथ की वेलोसिटी v अगर है, ये होता है vbl, क्या होता है vbl, vbl, l की मतलब dx, मतलब लेंथ कितना है dx है कि नहीं, v, v की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, v क्या होता है, v जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी है, या आप कह लें टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा, होता है कि नहीं। आर क्या होता है, सेंटर से लेकर के, मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि जिस सर्कल में मूव करता है उस सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे ये एलिमेंट इस सर्कल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस कितना होगा, दिस x, मतलब x इंटू ओमेगा, v की जगह लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बाकी dx तो अपना था ही था। ये स्मॉल ईएमएफ आया। बात यह है कि यार पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, निगेटिव टर्मिनल कौन होगा देख लिया जाए। तो v के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, v के डायरेक्शन में कर्ल किया, अंगूठा इधर आ रही है, मतलब ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, मतलब दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम a नाम दे दें, इस पॉइंट को अगर हम b नाम दे दें, तो इसी तरह से आप देखोगे कि जो टोटल एक्युमुलेशन होगा वो ऐसा होगा चार्जेस, मतलब चार्जेस इस तरह से जो है ऐसे होंगे।
मतलब VA जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, सॉरी VB जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, VA जो होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा। कैसे होगा? चार्ज के अक्यूमुलेशन के हिसाब से आपको देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है। जिधर पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल, जिधर नेगेटिव चार्ज वो लोअर पोटेंशियल। चलो अच्छा, तो हमने ये DE निकाला, मतलब छोटे एलिमेंट की वजह से। तो आप टोटल EMF निकालोगे E, ये क्या होगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ DE हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन DE की वैल्यू कितनी है? B ओमेगा x dx। अरे है कि नहीं? कहां तक? इसको जीरो बोलो, इसको L लेंथ, जीरो से लेके कहां तक? L तक। B ओमेगा कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू कितनी आएगी भाई? B ओमेगा आ गया, x का इंटीग्रेशन कितना? x स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेके कहां तक? L तक। यहाँ पे B ओमेगा बाई 2 x की जगह रखोगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा EMF आता है वो क्या आता है? B ओमेगा L स्क्वायर बाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। कोई भी वायर अगर रोटेट करता है, कोई भी वायर अगर रोटेट करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो जो हमारा EMF होता है, EMF प्रोड्यूस होता है, वो कितना होता है? B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आया है? ये EMF आया है, मतलब कि VB माइनस V आया, VB माइनस V आया। तो B हायर पोटेंशियल पे, A लोअर पोटेंशियल। ठीक, ये वैल्यू बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये प्रूफ भी आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी तो नीट वाले बच्चों को तो याद रखना है, सबको याद रखना है ये चीज, ठीक है। चलो, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई अगर डाउट है तो पूछ लो। देख रहे हो मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आने वाले जनरेशन में जब ये आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके छोटे 9th-10th के बच्चे होंगे, तो उनको समझाइएगा कि क्लास 11th कितना जरूरी है, और क्लास 11th के साथ साथ 9th-10th कितने जरूरी है। मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां मैकेनिक्स घुसा नहीं सकते, हर जगह। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि EMI में जो है सर्कुलर मोशन आ जाएगा, है ना। ये चीजें आती हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिना 11th के, बिना 9th-10th के आप 12th नहीं पढ़ पाओगे, नो डाउट। कुछ नहीं, बोर्ड एग्जाम में खाली घिसते पिसते पास हो जाओगे, बाकी कंपटीशन का तो सपना छोड़ देना। चलो अच्छे, तो ये अभी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक। तो ये जो प्रोसीजर्स है ना, दे आर एप्लीकेटरी पार्ट्स। नीट वालों का तो चलो ठीक है, वो फॉर्मूला याद करेंगे, उनका काम हो जाएगा। JEE वालों का ऐसा नहीं होगा, उनको ये जरूरी है, ये सब प्रोसीजर्स आने चाहिए। एडवांस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, उसमें रट के आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, सारे प्रोसीजर्स आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों यही यूज हुआ। न्यूमेरिकल्स वहां फार्मूला बेस्ड नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे पूछता है कि प्रोसीजर्स आने चाहिए। जो JEE और JEE एडवांस एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान देना है। चलो अच्छा, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है। दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क, क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस R है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, इसको ओमेगा से घुमा दिए, तो क्या होगा? इसका EMF इंड्यूस कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो होगा। कितना होगा? E इक्वल टू यहाँ हो जाएगा B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। जैसे B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होता था, यहाँ रेडियस लेना होता है। क्या लेना होता है? रेडियस लेना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भाई आपको ध्यान देना है कि आपको B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2 करना होता है। अब एक और बात ध्यान दो कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में रैंडम शेप बॉडी रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रैंडम शेप बॉडी रखी हुई है, A से B है, और ये भी जो है रोटेट कर रही है ओमेगा से, तब क्या करेंगे? एक चीज समझना है, चलो यहाँ के रिस्पेक्ट में रोटेट मत कराओ यार, ये A के रिस्पेक्ट में रोटेट कराओ, ओमेगा से रोटेट करेंगे। तो क्या करेंगे? इसका लेंथ कैसे ले लेंगे? तो शॉर्टेस्ट दूरी लेनी होती है, A से B को जोड़ो। मान लो ये लेंथ L आया, इसके सरफेस से हमको शेप से मतलब ही नहीं, मान लो L लेंथ आया, तो सिंपल से पहले तो हम देख लें कि अगर ये ऐसा रोटेट करेगा, तो मान लो इस पार्ट की वेलोसिटी इधर होगी, लगभग ऐसे क्रॉस करोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। मतलब VB माइनस VA की वैल्यू आएगी E, और ये हो जाएगा तुम्हारा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। मतलब आपको लेंथ क्या लेना होता है? शॉर्टेस्ट दूरी A से लेकर B तक। इनके प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट याद रखें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहाँ है ये आई होप यहाँ देखो, ये चीज वही चीज है, ये प्रूफ कर दिया है। ये आपको ध्यान देते हुए जो है काम करना है, ठीक है। वही कह रहा है कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो कंडक्टर मूविंग हो तो मोशनल EMF से लगाएंगे,
और फर्स्ट अगर कंडक्टर स्टेशनरी हो तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है, हम फैराडे लॉ यूज कर देंगे और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये हमने देख लिया। ठीक, ईएमएफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये भी देखो बैटरी की तरह बताया, यहाँ ये उल्टा घुमा दिया, जो हम लोग घुमा रहे थे उससे उल्टा घुमाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जब आप कर्ल करोगे तो ये पॉजिटिव जो होगा ए पे आ जाएगा, निगेटिव जो होगा बी पे आ जाएगा। तो देखो बैटरी का देखो ये किस तरह से बैटरी की तरह काम करेगा, एक तरफ पॉजिटिव की तरफ निगेटिव, वैल्यू आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। ठीक है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसी भी लेंथ की बात कर रहा है, मान लो डीएक्स एलिमेंट की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं बी एल बी होता है ईएमएफ, तो छोटे से डीएक्स की बात करेगा तो बी वी डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी वी डीएक्स की वैल्यू रखोगे, एक्स के टर्म में जो है, एक्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वही कह रहा है कि एक्स बराबर 0, यानी कि सेंटर पे जो होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 होगा, और एल लेंथ पे क्या होगा, बी ओमेगा एल होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। चलो ठीक है, रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क की अगर बात करें तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये रेडियस होता है तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और रैंडम शेप्ड वायर है ये, यहाँ पे देखो इसका प्रूफ कर दिया है, ये आप चाहे तो प्रूफ भी समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, प्रूफ समझ सकते हैं आप। तो रैंडम शेप्ड वायर लिया है, इसमें जो है आपको सीधे सीधे क्या करना होता है, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट दूरी लेना होता है। ठीक है, और बस जो है फाइनली देखोगे तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। ठीक है, चाहो तो प्रूफ कर लेना, कर लोगे, कुछ इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मानना है, ये चीज कॉन्सेप्ट पढ़े हुए है, सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमने आज क्या देखा, मोशनल ईएमएफ्स के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको लगाइएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप जो है बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हमको जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ देखना है। ठीक है, साथ ही साथ इंडक्टर्स के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो सारी चीजें हमको डिस्कस करनी आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, तो ध्यान से आप करिए और नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।